नमस्कार, नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। मैंने एक वीडियो में राहु की चर्चा किया था, जिसका गुरु के साथ में कॉम्बिनेशन, उसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, कौन से घर में क्या फल देता है और उसका निवारण क्या है। आज हम चर्चा करेंगे कि राहु का अगर चंद्रमा के साथ में कोई कॉम्बिनेशन है तो क्या प्रभाव होंगे। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रहों में से है और प्रकाशमान है। भले ही वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता हो, लेकिन उसका प्रकाश तो पृथ्वी पर पहुंचता है और उसका प्रभाव भी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा होता है। तो जब हम अंशात्मक युति की बात करते हैं, अन्य प्लेनेट के बारे में तो हमारे गुरुजी का जो निर्देश है कि अंशात्मक युति जो होती है वो 3 डिग्री 20 मिनट या कई कुछ मामलों में जैसे केतु है या राहु है या अन्य कोई दूसरा बुध है या शुक्र है, तो इनके मामलों में ये कॉम्बिनेशन एक्सटेंड कर जाता है 4 डिग्री तक के। और 4 डिग्री से अगर ज़्यादा की दूरी है दोनों प्लेनेट में, एक ही राशि में या एक ही नक्षत्र में, तो फिर वो उस कॉम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता कृष्णमूर्ति पद्धति में। लेकिन चंद्रमा इसका एक अपवाद है। चंद्रमा के मामले में चूंकि वो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है, तो चंद्रमा के मामले में ये जो अंशों का डिग्री का जो विस्तार है वो 8 डिग्री तक माना गया है। यानी कि कोई भी प्लेनेट चंद्रमा से 8 डिग्री की दूरी पर हो, चंद्रमा से पहले हो या चंद्रमा के बाद में हो, ये विस्तार अगर 8 डिग्री तक हो तो उसको भी युति में माना जा सकता है। ग्रहों का जो परिभ्रमण होता है आकाश में, नभमंडल में, तो उसमें कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि चंद्रमा जो है वो राहु के कांटेक्ट में आ जाता है या राहु चंद्रमा के कांटेक्ट में आ जाता है, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंशात्मक युति है, वो 8 डिग्री आ जाती है, कभी कभी 7 डिग्री, फिर 6 डिग्री, ऐसी मतलब जो है, और फिर 0 डिग्री आने के बाद में फिर वो माइनस की तरफ बढ़ जाती है 1 डिग्री। तो ये 8 डिग्री तक के का, तो ये जैसे जैसे चंद्रमा और राहु का जो युति है, वो अंशात्मक युति जितनी घनिष्ठ होगी, व्यक्ति के जीवन में प्रभाव भी उतने स्पष्ट देखने को मिलते हैं। आज हम ये चर्चा करेंगे कि अगर चंद्रमा और राहु की ये युति किसी एक विशेष घर में हो, मान लीजिए कि ये जो चंद्रमा और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो लग्न में है, चलिए लग्न में है। अब उस व्यक्ति का लग्न जो है वो थोड़ी देर के लिए मान लिया कि कर्क लग्न ही है। अब कर्क लग्न का स्वामी भी चंद्रमा ही होता है और उसी लग्न में चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन भी है। अब क्या होगा? पहला जो इसका इम्प्लीकेशन होता है कि उस व्यक्ति के आत्मविश्वास में भारी कमी, उसको किसी भी कार्य को प्रारंभ करना एक बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। अब प्रारंभ कर दे किसी तरह से रोते गाते तो उसको फिनिश नहीं कर पाता, उसको बीच में छोड़ के भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये आत्मविश्वास ही नहीं आ पाता है कि मैं ये काम को कर पाऊंगा, पूरा कर पाऊंगा। थोड़ी सी भी अगर उसमें तकलीफ आती है, थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाती है, तो वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, सोच विचार अत्यधिक करता है। किसी भी निर्णय लेने की जो अक्षमता होती है कि अब और कई बार निर्णय लेने की अक्षमता तो इतनी तीव्र होती है कि उस व्यक्ति के हाथ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज, मौके उसके हाथ से फिसल जाते हैं और वो देखता रहता है और बाद में पछताता रहता है कि मैंने उस समय अगर ऐसा कर लिया होता तो आज फलाना होता। वो पता था ये लोगों को कि सर मेरे उस समय पे 2002 में मेरे पास में बहुत अच्छा मौका आया था और मैंने ऐसा कर लेना चाहिए था, पर मैंने किया नहीं, मैंने घर वालों के दबाव में आ गया, फलाना आ गया, ढिमाका आ गया। यानी कि अपनी जो तरक्की है, अपनी जो उन्नति है, उस पर स्वयं ही ग्रहण लगा के बैठ जाना। ये इस प्रकार के फल जो है, ये चंद्रमा राहु की का जो कॉम्बिनेशन है वो कर्क राशि में और खासतौर से अगर लग्न में हो तो ये देखने में आता है। और फिर वो व्यक्ति अपनी असफलता से परेशान होकर के अप्रोच करता है और फिर उसका उपाय पूछता है। आज के इस एपिसोड में मैं उपाय
सुझाव देता हूँ, अगर किसी की कुंडली में कर्क लग्न हो और लग्न में ही राहु अगर बैठा हो, चंद्रमा के साथ बैठा हो, उस व्यक्ति की राशि भी कर्क ही होगी और उसका लग्न भी कर्क का होगा और लग्न में चंद्रमा और राहु का अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए ताकि उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हो और वो जीवन में एक न्यूनतम सफलता, एक न्यूनतम जो सामान्य जीवन है उसको तो जी सके। तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको एक राहु का रंग जो है वो अपना नीला रंग होता है, राहु का ज्योतिष में नीला रंग कहा गया है, डार्क नीला, जिसको नेवी ब्लू कहते हैं। नेवी ब्लू के आकार का एक रुमाल लेना है, उसमें 100 ग्राम चावल चंद्रमा की वस्तु, चावल को उसमें बांध करके पोटली बनाना है और सोमवार के दिन 7 सोमवार ये जो चावल की पोटली है नीले कपड़े वाली, इसको किसी मंदिर में रख करके आना है। ये वाला एक उपाय करना है, ये कॉम्बिनेशन का उपाय है। इंडिविजुअल उपाय, आपको 4 किलो जौ लेना है। जौ जो है वो राहु की वस्तु होती है, अपने हवन सामग्री होती है, हवन सामग्री की दुकानों पर आमतौर पर जौ मिल जाती है। 4 किलो जौ लेना है, उसमें 1 किलो दूध मिलाना है, 1 लीटर दूध उसमें डालना है और ये जो जौ और दूध का जो मिश्रण है इसको किसी नदी में, ध्यान रखें नदी में, तालाब में नहीं, बहते पानी में इसको एक इतवार को इसको डाल के आना है। एक ही बार करना है ये उपाय। और तीसरा उपाय आपको एक और करना चाहिए इसके साथ में कि जो दूध और चावल, इसको आपको, सूखा चावल और दूध, इसको आपको मंदिर में रखना है। ये 3 उपाय करें, एक चंद्रमा का उपाय है, एक राहु का उपाय है और एक उपाय दोनों के कॉम्बिनेशन का है। ये 3 उपाय करें। ये 3 उपाय करने से आप, अब ये दूध और चावल कब रखना है, ये भी लोगों की बाद में कमेंट आते हैं कि दूध और चावल वो सोमवार को रखना है, 7 सोमवार को। कितना दूध का 1 पैकेट 100 ग्राम का पर्याप्त है। और चावल कितना रखना है, तो चावल 1 कटोरी रखना है। दिन कौन सा रहेगा, दिन सोमवार का रहेगा। अब नीले कपड़े वाला चावल और दूध और चावल ये एक साथ कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। एक साथ आप ये उपाय कर सकते हैं और तीनों उपाय एक साथ कर सकते हैं। ये एक उपाय जो मैंने बताया आपको, दूध और जौ वाला, वो आपको इतवार को करना है, एक ही बार करना है ये वाले उपाय। और एक, यदि इसके साथ में अब क्या, मतलब मैं क्या किसी को मंत्र जाप वगैरह बताता नहीं, क्योंकि लोगों के उच्चारण उतने, कभी कभी फिर वो उच्चारण के लिए मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि भाई हमको उसका करके दो या पंडित जी आप ही करो, तो इसलिए मैं मंत्र वगैरह तो नहीं बताता। लेकिन एक चांदी का चौकोर टुकड़ा, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का पीले धागे में वो व्यक्ति धारण कर ले। वो तो कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के चंद्रमा और राहु का अगर किसी की कुंडली में कॉम्बिनेशन है और उससे उसको छुटकारा चाहिए, उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता, उसके काम नहीं बन पाते हैं, वो निर्णय नहीं ले पाता है, उसके घर वाले भी बड़े परेशान रहते हैं, तो ये 3-4 उपाय करके और उसको चंद्रमा और राहु के कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में हमें अवश्य बताइए और हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।